तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले टाइम पे किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है, लॉजिक क्या होना चाहिए, पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसके रिगार्डिंग में, फर्स्ट एंट्री कहाँ पे बन सकती है, कहाँ पे आप इससे बाइंग का लेवल आ सकता है, एसएल आप कैसे सेट कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल कैसे कर सकते हैं, लॉजिक क्या होना चाहिए, ये सब कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पे पता होगा, आप देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट जो लेवल था 4000 पे चल रहा था। करंटली आपको पता होगा कि यहाँ पे ये 1000 रुपीज़ के आसपास में सडनली यहाँ पे आ चुका था, जो कि 75% के अराउंड यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने के लिए मिली थी। आप सबको पता होगा जो गिरावट देखने के लिए मिली है क्या रीज़न है। आप सबको पता होगा जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था दोस्तों, इसी की वजह से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हुए थे। बेसिकली अगर देखेंगे, अगर स्पेशली बात करेंगे तो अदानी के जितने भी सारे स्टॉक में होते हैं अच्छे खासे गिरावट, भारी गिरावट देखने के लिए मिले थे। उसी की वजह से स्टॉक देख सकते हैं काफ़ी नीचे आ चुका था। आप देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इतना मूवमेंट बहुत रेयर होता है जब क्रैश होता है। ऑलमोस्ट ये क्रैश ही हो चुका है। तो अभी आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको कहाँ पे इस पे एंट्री बन सकती है, क्या हो सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा, तो आपने एसएल यहाँ पे लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो आप मार्केट से कब का निकल गए होंगे, आप थोड़ा राहत में होंगे क्योंकि यहाँ पे आ चुका है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी अच्छा स्टॉक हो, टाटा हो, अदानी हो, रिलायंस हो, कोई भी स्टॉक नीचे गिरने की कैपेबिलिटी रखता है, तो कभी भी आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, कुछ भी करें, आपको स्टॉप लॉस आपको हमेशा अपने बजट के हिसाब से लगा के चलना है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कितनी भी अच्छी स्टॉक हो वो गिर सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस आपके लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, बड़े बड़े लॉसेस बुक करने से आपको यहाँ पे बचाता है। यहाँ पे तो ये बात हो गई कि आपने स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा तो मार्केट से निकल गए होंगे। अगर आपने नहीं लगाया होगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया होगा, जो बाई किया होगा, तो आप बने होंगे आई होप। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। आप ही अभी करंटली इसमें देख सकते हैं 20% के अराउंड यहाँ पे हम लोग को आज के डेट में देख सकते हैं, कल की डेट में यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तो राहत आपको जरूर मिली होगी कि हाँ अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे लोअर सर्क्यूट काफ़ी टाइम से लगे थे, कुछ स्टॉक में अपर सर्क्यूट भी लगे थे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी तो राहत मिली होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स का आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा राहत होगा कि हाँ हो सकता है आने वाले टाइम पे ये रिकवर कर ले, जितने तेज़ी से गिरा था उतने जल्दी से आएगा। तो आ भी सकता है दोस्तों, बट इस पर इतना जल्दी नहीं आएगा जितना तेज़ गिरा था। कोई नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज हिट करती है, पॉजिटिव न्यूज़ जो होती है स्लो एंड स्टडी को मूव करती है, ऊपर ले जाती है। तो बस गुड न्यूज़ यही है कि आप थोड़ी सी राहत मिली होगी, ऊपर जाने के लिए रेडी है। जो कोर्ट का इस पर जो ऑर्डर था, जो पे जो इन्वेस्टिगेशन था, जो रिपोर्ट था, इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है कि इस पर इतना कोई अभी ठोस इतना स्ट्रांग अभी इस पर एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी जिसने क्लेम किया था वो सबमिट नहीं कर पाई है। बट यही उस पर पता हुआ था कि शॉर्ट टर्म में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में ये बाई कर सकते हैं, सेल करते हैं, इसमें मैनिपुलेट होता है, बस इतना ही प्रूफ हुआ है। बट इसका कोई डॉक्यूमेंट्स या बेस अभी तक नहीं मिला हुआ है, इसके वजह से थोड़ी सी स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए कर रहे हैं, अगर आप 5 ईयर्स प्लान कर रहे हैं, 10 ईयर्स का प्लान कर रहे हैं, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन लेवल हो सकता है। अगेन आपके लिए ये गोल्डन लेवल हो सकता है, कहीं भी आप इस पे लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। बट आपको अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये 1000 रुपीज़ पे आप एंट्री करते हैं तो आपको 700 हो गया, ये 800 हो गया। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप ये अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कोई स्टॉक 4000 से अगर 1000 आ सकता है तो 1000 से 500 जाने में या 400 जाने में कोई देरी नहीं लगेगा। तो इसीलिए कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा उसका टेक्निकल हो, कितना भी अच्छा उसका फंडामेंटल हो, स्टॉप लॉस आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। ऐसे स्टॉक में कभी भी आपको बड़े लॉसेस से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कभी भी इस पर एंट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपना लगाइए, डिसाइड करिए, आप एंट्री लेवल डिसाइड करिए, टारगेट आप डिसाइड करिए कहाँ पे रखना है। अगर आप पीरियड वाइज जाना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप रिस्क रिवार्ड जाना चाहते हैं कि 1:4 आपको चाहिए, रिस्क रेशो रिवार्ड आपको 1:5 चाहिए, 1:6 चाहिए, उसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं किस तरह से आपको इनकर करना है। इसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, आपका बजट कितना है उसके हिसाब से भी आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको तो लगानी ही लगाने हैं। बट आपको अभी इसमें थोड़ी सी गुड न्यूज़ यही है कि ऊपर की तरफ जो रिपोर्ट आया है, जो कि न्यूज़ जो आया है कि थोड़ा इस पर राहत मिली है और हम लोग के लिए आने वाले टाइम पे अच्छा ये मूवमेंट दे सकता है। कई सारे अच्छे जो स्टॉक थे अडानी की वो अच्छा खासा मूवमेंट आप साइड में दे चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। ये भी स्टॉक आप कबर देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ रेडी हो रहा है। तो थोड़ी सी तो राहत आपको इस पे देखने के लिए मिली होगी। तो फ्रेश बाइंग के लिए आपको लेवल यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं आप, 1000 रुपीज़ से लेकर यहाँ पे 1500, 1400 या 2 लेवल का, ये सब लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का गिरावट कभी देखने के लिए आपको मार्केट में
नहीं दिखेगा। कोई भी ऐसा जब क्रैश होता है तभी इस तरह का लेवल देखने के लिए आता है। आप सबको जानते होंगे स्टॉक अभी अदानी ग्रुप है कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो फ्यूचर तो इसका क्लियर है कि यहाँ कैसे चलने हैं। जितने भी सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी इसको मिल रहे हैं। ओवरऑल अभी सब कुछ अच्छा है। बस ये प्रॉब्लम था जो इसका हिंगनबर्ग का जो रिपोर्ट था, इसकी वजह से ये मार्केट इतना नीचे गई थी, इतना उथल पुथल हुआ था। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लक बोल सकते हैं। क्योंकि 4,000 का स्टॉक आपको अगर 1,000 रुपये में, 12,000 में, 1,200 में, 1,300 में मिल जाता है तो इससे अच्छी कुछ चीज़ें आपके लिए लाइफ में बहुत स्टॉक मार्केट में बहुत कम देखने की मिलती है अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के चलना है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे, तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि आपने प्लान किया होगा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर अभी तक आप मार्केट से नहीं निकले हैं तो दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए हुए हैं। तो इसकी वजह से आपका जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा सी और आपको स्टॉप लॉस में थोड़ा हेल्प करेगा ताकि आपको थोड़ा लॉसेस कम दिखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं बॉटम लेवल पे। बाकी आपको करना है दोस्तों, आपको ट्रेड करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप भी खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से आप रिपोर्ट पढ़िए, खुद से आप इसका न्यूज़ देखिए, इसका बिजनेस मॉडल देखिए, इसका प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू देखिए, क्या परफॉर्म कर रहा है क्वार्टरली, उस हिसाब से भी आप इस पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी कुछ क्वेरी रहेगी तो क्लियर होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।